छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी से चलती जा रही हैं। राजनीतिक खबरों के साथ साथ हम आपको दिलचस्प खबरें भी यहाँ से पहुँचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रांगण में इस वक्त बैठा हूँ मैं, और मेरे साथ में मेरे बगल में साक्षी बैठी हैं जो छत्तीसगढ़ से ही हैं और फाइन आर्ट्स यहाँ से सीख रही हैं। अब फाइन आर्ट्स होता क्या है आप पूछेंगे, साक्षी बताना फाइन आर्ट्स क्या होता है। फाइन आर्ट्स पे हम पेंटिंग सीखते हैं बेसिकली तो, पर यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे हमें फाउंडेशन कोर्स बताया गया था फर्स्ट ईयर पे। उसमें ग्राफिक्स, स्कल्पचर और पेंटिंग था। फर्स्ट ईयर पे तीनों चीज़ें हमें सिखाई गई थी और फिर सेकेंड ईयर से हमें अपना सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ता है, तो मैंने पेंटिंग लिया है और उसकी प्रैक्टिस में कर रही हूँ। साक्षी को दरअसल हम बस स्टैंड में चाय पीने गए थे, तो चाय पीते हुए साक्षी को हमने लोगों की तस्वीरें बनाते हुए देखा। और जो बस स्टैंड में सवारियां रहती हैं वो स्टडी मोड पे बैठी रहती हैं कई, तो उनकी तस्वीरें ये बना रही थी। तो हमारे मन में कौतूहल जाग पड़ा और हमने भी अपनी कुछ तस्वीरें बनवाई, मैंने भी अपने, मेरे सहयोगी ने भी बनवाई। तो जो इनकी जो कला है वो आप देख पा रहे होंगे। और साफ तौर पर इन्होंने 20 मिनट हमें लगभग खड़ा किया एक ही स्टडी मोड पे और हमारी तस्वीरें हूबहू बनाई। ये हुनर कैसे आता है अंकल? प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है और मैं रोज़ बस स्टैंड पे मार्केट पे जाती हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि कैरेक्टर में जल्दी लेके आ पाऊँ स्केचेस को। अच्छा, जब यहाँ आप इंदिरा कला से सीख रही हैं तो आप यहाँ कैसे आई थी? ये एशिया का मशहूर विश्वविद्यालय है आर्ट्स के क्षेत्र में, कला संस्कृति को बढ़ावा देने के क्षेत्र में। आपने ये फील्ड क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैं बचपन से ही पेंटिंग करती थी और मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग पे ही था। और यहाँ के बारे में मुझे मेरे स्कूल के आर्ट टीचर परमानंद पांडे सर थे, उन्होंने बताया था और उन्होंने ही मुझे फाइन आर्ट्स करने के लिए भी समझाया था कि अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हें करना चाहिए। और फिर घर पे भी उन्होंने ही समझाया था, तब जाकर आज मैं यहाँ पर आई हूँ। एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी उन्होंने ही थोड़ी बहुत कराई थी। हम आपको तस्वीरें बनाते जब देख रहे थे तो जब हम उस पार से आपको देखते थे तो आप 2 सेकंड के लिए फेस देखती थी, 2 सेकंड के लिए अगर साइड पार्ट को बना रही हैं तो साइड पार्ट को 2 सेकंड के लिए आप देखती थी और उसके बाद उस 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड नीचे कलम चलाती थी। तो इसको ऑब्जर्वेशन करना, इतना डीप ऑब्जर्वेशन और उसको हूबहू उतारना, ये कितने लंबे समय का काम है? ऑब्जर्वेशन अपना हाई रखना पड़ता है, मतलब कि मैं देखती हूँ, जितनी देर देखती हूँ उतने टाइम पे ही मैं ये सोचती हूँ कि मैं कितना ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि वो ही मैं अपने तक उतारूँ। आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या पूछा गया था, कैसे आपको सेलेक्ट किया गया? मेरे एग्ज़ाम पे तो मार्केट टॉपिक था और 2-3 टॉपिक थे, पर मैंने मार्केट बनाया था और उस समय मुझे कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं खैरागढ़ की मार्केट घूमी थी तो मैंने वो ही बनाया था। तो मुझे लगता है कि टीचर्स को हो सकता है वो अच्छा लगा। मतलब अगर कोई आर्ट्स की ओर बढ़ना चाहे तो उसे पहले से चित्रकारी आनी चाहिए? जी ऐसा नहीं है, आर्ट तो एक ऐसा है कि हम सीख सकते हैं कभी भी। हम कुछ बच्चों के में होता है कि वो बचपन से कर रहे होते हैं, कुछ के में बीच में आता है कि हमें ये पसंद है, हमें ये करना चाहिए, और कुछ को तो पता ही नहीं होता है कि हमें आर्ट पसंद है और हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। जो रूटीन बेस है इसमें अमूमन कितनी चित्रकारी करती हैं, कितनी तस्वीरें रोज़ बनाती हैं और अब तक कितनी बना चुकी हैं? ये स्केचेस तो हम डेली करते हैं, तो 50 फिगर्स अप्रॉक्स बनाना पड़ता है रोज़। 50 फिगर्स और पोर्ट्रेट तो हम अभी क्लासेस पे लाइव चलता है तो वो करते हैं और ऑर्डर वर्क या कमीशन वर्क मिल जाते हैं। तो ये जो बनाती हैं उसको जब सबमिट करते हैं तो उसमें नंबरिंग होती है? जी। कैसे नंबरिंग, कैसे जो असेसमेंट होता है वो कैसे करते हैं? काम के बेस पे हमें मार्किंग की जाती है, डिस्प्लेज होते हैं और एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरनल्स होते हैं, उस पर हमारी मार्किंग की जाती है। जैसे जो भी छात्र या छात्राएं पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो किसी भी कॉलेज से पढ़ते हैं, स्कूल से पढ़ते हैं, एक भविष्य को देखते हैं, तो आपने आर्ट्स को चुना है, इसमें भविष्य क्या है? इसमें भविष्य है, बहुत सारे हैं। टीचिंग है, फिर उसके बाद हम अपने स्टूडियो खोल सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, स्टूडियो पे अपना काम कर सकते हैं। फिर गैलरीज हैं बड़ी बड़ी, उन पे जाके काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।
एक चीज़ और है साक्षी, जैसे जो पुलिस डिपार्टमेंट में भी जैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस जब एक मान लीजिए कोई ब्लाइंड केस है, उस ब्लाइंड केस को सॉल्व करने के लिए किसी लोगों से बात करके उनके जो हुलिया है उसके आधार पे जो स्केच के निर्माता है उनको बुलाती है और उनसे पोर्ट्रेट बनवाती है, वैसा स्केच बना के तो कहती है जैसे वो बता रहे हैं उस हिसाब से स्केच तैयार करो। क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ये काम आता है। तो क्या ये हुनर है, ये इस फील्ड में भी ले जा सकता लोग? जी, वहाँ मतलब उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो लाला सिंह जी से कहूँगा कि तस्वीरें ज़रा दिखाएं एक बार। ये हमारी तस्वीर बनाई है इन्होंने और बाकायदा हमारी माइक भी बनाई है, हाथ का कलावा भी बनाया है, बाल के आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। टी शर्ट हमारी जो जहाँ से मुड़ी हुई थी वो उसको भी बनाया हुआ है। और ये हमारे और सहयोगी हैं, अनुनायक हैं, ये लाला सिंह ठाकुर जो अभी हमारा कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी तस्वीर एक गमछे के साथ में और हूबहू तस्वीर रेखांकित करके साक्षी ने बनाई है। साक्षी, आप जैसे और कितने यहाँ पर दिखा सकते? बहुत सारे बच्चे हैं, स्ट्रेंथ्स मुझे इतना ध्यान नहीं है पर काफ़ी बच्चे हैं। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। ये साक्षी से बात हो रही थी और साफ तौर पर जैसे कि रेखाएं बोलती हैं और रेखाएं अगर एक गंभीर ऑब्जर्वेशन के बाद उन रेखाओं को संजो कर एक तस्वीर निर्मित की जाए तो ज़रूर बोलती हैं। ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। और बस स्टैंड आसपास का इलाका स्टडी मोड पे कोई व्यक्ति अगर बैठा हो 20 मिनट के लिए, तो साक्षी में ये हुनर है कि हूबहू उस मोड को, उस व्यक्ति के चेहरे को, उसके पहने हुए परिधान को हूबहू इस चित्रकारी के ज़रिए बना सकती है। तो आगे भी लोग जो बच्चे हैं वो इनसे सीख ले सकते हैं और इस क्षेत्र में भी बढ़ाया जा सकता है। और इसी तरह की खबरें हम आपको लगातार पहुंचाते आ रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। चुनाव का माहौल है, साथ साथ दिलचस्प खबरें भी आप तक पहुँचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से नेशन फर्स्ट टीवी के न्यूज़ के लिए मेरे सहयोगी लाला सिंह ठाकुर के साथ नमस्कार।